और चौधरी, सबसे पहले तो हम ये बात शुरुआत करते हैं कि ग्रोथ के बारे में। आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बी टॉलर। जी, एवरी सिंगल गर्ल, एवरी सिंगल बॉय वांट्स टू बी टॉलर। दैट्स राइट। होम्योपैथी में ऐसा क्या है ग्रोथ के लिए? क्या कुछ है ऐसी चीज जिससे ग्रोथ हो सकती जी, है, लंबे हो सकते हैं? जी बिल्कुल है होम्योपैथिक में। और जो लोग होम्योपैथिक को जानते हैं वो तो 6 महीने के बच्चे को स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, जो होम्योपैथी की जो दवाई देते हैं वो कोई मेडिसिन नहीं होती, सप्लीमेंट होता है। जी। जैसे कि कैलकेरिया फास्ट इज अ कैल्शियम सप्लीमेंट पर इन होम्योपैथिक डोज। तो च्यूबल टैबलेट होती हैं। क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है वो मतलब माँ का दूध पीता है तो उसका इम्यून सिस्टम सही रहता है और बीमार नहीं होता। लेकिन जब 6 महीने का जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो ये पहला मतलब प्रॉब्लम शुरू हो सकता है बच्चे को। तो उससे क्या होता है कि बच्चा भी बोल तो सकता नहीं है, उसको दर्द होता है जब दांत निकलते हैं गम्स में और मुंह में। तो फिर वो शोर करता है, चिल्लाता है, फिर बुखार भी हो सकता है, पेट में भी डायरिया भी हो जाता है कई बच्चों को। तो उसके लिए होम्योपैथिक में टीदिंग टैबलेट्स होती हैं। टीदिंग टैबलेट्स में क्या है कि वो च्यूबल टैबलेट होती है, बच्चे के मुंह में डाल दो डिजॉल्व हो जाती है। और उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट भी होता है और एक और बहुत ही मशहूर हर्ब है जो कि यहाँ अमेरिका में यूज होती है, कैमोमीला। हमारे मुल्कों में भी यूज होती है लेकिन ज्यादा यहाँ लोग चाय वगैरह भी बना के पीते हैं उसकी। कैमोमीला आपने सुना होगा? हाँ जी, कैमोमीला इज वेरी रिलैक्सिंग हर्ब। मतलब ये बूटी टाइप जड़ी? हाँ जी, फूल है। हाँ जी, अच्छा, फूल है। जी। और वो पानी में बॉयल करके जैसे टी बनाते हैं ऐसे पी जाती है। जो जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम होता है या इरिटेशन होती है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े भी यूज़ कर सकते हैं तो, लेकिन वो टीदिंग टैबलेट में वो कैमोमीला भी होती है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ में भी हेल्प होती है और जो दांत मतलब मजबूत होते हैं, दांत निकलने में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। और च्यूइंग टैबलेट होते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। हाँ जी, और इरिटेशन जो होता है बच्चों को उसके लिए। तो इस तरह वो मतलब उसको बच्चे को 6 महीने से लेके फिर आगे तक देते रहते हैं। और जब दांत वगैरह निकल आते हैं उसके बाद फिर उसके साथ अल्फा टॉनिक होता है होम्योपैथिक का जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए। और उसके अलावा बायोप्लाज्मा है, इज अ टिश्यू साल्ट अगेन लाइक विटामिन एंड हर्ब्स वगैरह होती हैं उसमें। तो ये चीज़ें जो हैं मतलब कि शुरू से बच्चों को देना चाहिए ताकि उनको थोड़ा इजी भी रहे क्योंकि बात नहीं कर सकते और आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब चौधरी ये बताइए आप हमें कि जैसे आप वैसे बात कर रहे थे कि ग्रो होना चाहते हैं, लंबे होना चाहते हैं, उसके लिए बताइए उसके लिए क्या कर सकते हैं? आई नो कि यहाँ पे ये भी सुना क्या है कि कुछ चाइनीज में एक ऐसी जूती है जो पहने तो लंबे हो जाते हैं। आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज। और ये जूती पहनने से क्या वो लंबा हो सकता है इंसान? या खाने पीने में कुछ बताइए, डाइट में शुरू से बच्चों को क्या देना चाहिए ताकि उनको हाइट भी थोड़ी सी अच्छी होए? अच्छा, होम्योपैथिक में जो बच्चों के लिए ग्रोथ फार्मूला होता है उसमें होम्योपैथिक की वो मेडिसिन होती हैं जो कि बच्चों के ग्रोथ के लिए ग्लैंडुलर एक्टिविटी को बढ़ाती है, जो उनके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बढ़े। क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा होते हैं और जब उम्र बढ़ती जाती है तो ग्रोथ हार्मोन कम होते जाते हैं। तो उसी वजह से भी वो जो बुढ़ापे की निशानियां होती हैं वो ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से होती हैं। तो बच्चों में जो ग्रोथ हार्मोन्स तो होते हैं लेकिन कईयों में कम, कईयों में ज्यादा, या हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है। अगर पेरेंट्स हैं उनके या मतलब वो कद छोटा है तो उसे वो भी फैक्टर होता है। लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं। या फिर जब होम्योपैथिक की जो ग्रोथ फार्मूला दिया जाता है तो वो बच्चों के ग्लैंडुलर एक्टिविटी को और स्टिमुलेट करता है क्योंकि उसमें बजाते खुद कोई ग्रोथ हार्मोन नहीं होते। सिर्फ होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं वो ग्रोथ हार्मोन जो ग्लैंड्स बनाते हैं वो उनको स्टिमुलेट करती है। तो उससे ज्यादा फिर ग्रोथ हार्मोन हो जाते हैं और उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये जितनी जल्दी शुरू किया जाए बच्चों को तो ज्यादा रिजल्ट आता है। अभी कई लोग 20-22 साल की उम्र में कॉल करते हैं जी हमारा कद जो है हमने बढ़ाना है, तो इट्स टू लेट देन यू नो। लेकिन 18-19 साल तक मतलब होता है, लेकिन जितनी जल्दी शुरू किया जाए जैसे 2-4 साल के 5 साल 10-11 साल उसमें तो उससे जो अगर 3-4 महीने के लिए दवा रेकमेंड करते हैं और फिर देखते हैं कि कितना उनको रिजल्ट आया है उस हिसाब से फिर वो कंटिन्यू दवाई खाते रहे
तो उससे उनके ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ते हैं, कद भी बढ़ता है, बोन्स बढ़ती हैं, इम्यून सिस्टम हेल्प होते हैं। जी, तो कितनी उम्र में शुरू करनी चाहिए? वो बताया ना 6 महीने से शुरू कर देना चाहिए। टीथिंग टैबलेट शुरू होती है, साथ साथ अल्फा टॉनिक और ग्रोथ हार्मोन्स भी, तो उससे ज्यादा रिजल्ट आता है। जब बच्चा छोटा होता है ज़ाहिर है उस वक्त चांस ज्यादा होता है, और दूसरी बीमारियों से भी बच जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम वगैरह। राइट, आई एम श्योर के चौधरी के कुछ भी दवाई बच्चों छोटे महीने से बच्चे जब होते हैं उस टाइम से देने से माँ बाप में होता है कि हाँ कुछ और ना हो जाए या कोई और बीमारी ना हो जाए। क्या कुछ इस चीज़ का कुछ डरना या कुछ ऐसा चीज़ परहेज करनी चाहिए, या आई मीन इट्स फॉर एवरीबॉडी, एनी एज, एनी टाइप, आई मीन दे कैन यूज इट? जी, एनी बडी कैन यूज इट। और होम्योपैथिक जो वेरी सेफ मेडिसिन होती है, उसमें एक्चुअल ड्रग्स नहीं होती है कि जो आपको साइड इफेक्ट करें, वो जस्ट माइन्यूट डोज होता है। और न्यूट्रिएंट्स जैसे आप वाइटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें कैलकेरिया फास होता है, फेरम फास होता है, जो बॉडी हमारी टिश्यूज मतलब सॉल्ट से बनी हुई है, जिसमें मिनरल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सोडियम है, फॉस्फेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, सल्फर है। तो वो सारी कॉम्बिनेशन जो बायोप्लाज्मा होता है उसमें सब टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं, और वो जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। प्लस बच्चों को कहीं को भूख नहीं लगती, खाना सही नहीं खाते, हजम नहीं होता, या फिर उनको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन होता है बार बार, ताकि इम्यून सिस्टम की वजह से। अक्सर देखा है बच्चे जो जिनको ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन होता रहता है, तो डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं, और उसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बार बार एंटीबायोटिक देने से उनका स्टमक में प्रॉब्लम हो जाता है। और उससे फिर वो खाना नहीं खाएंगे, हजम नहीं होगा, तो जाहिर है फिर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है फिर। और आपने अक्सर देखा है जो लोग बच्चे छोटी उम्र में बीमार हैं और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, स्टेरॉयड और इस तरह की एंटीबायोटिक्स खा के उनके कद जो है बहुत छोटे रह जाते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो मतलब जो डेफिशिएंसी होने की वजह से उनकी सही ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। अगर बीमार अगर हो भी जाता, जैसे सर्दियाँ के दिन जुकाम खांसी हो गई है या वैसे कोई बुखार आ गया, तो जितना हो सके नेचुरल दवाइयाँ लें अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में जो ज़्यादा प्रिवेंशन है, बच्चा बीमार या बड़े भी बीमार क्यों हों, उनको ऐसी जैसे अल्फा टॉनिक है या इम्यूनोफोर्टे है, इस तरह की चीज़ें लेने से अगर इन बच्चों को जिनको ये चांस हो सकता है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है और बार बार उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए चीज़ें देनी चाहिए, रादर दैन कि जब इन्फेक्शन हो जाए फिर एंटीबायोटिक दे दो, फिर 2 महीने बाद फिर बच्चा बीमार हो रहा है, फिर उसको एंटीबायोटिक दे दो। या आजमा का बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब सांस की बीमारी, और वो हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है, प्लस जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इतना पोल्यूशन होता है बाहर, और इतना मतलब कभी ठंड कभी गर्मी, अंदर मतलब अगर ठंड है बाहर गर्मी है, गर्मी से ठंड में चले गए एकदम से, वेदर चेंज होने की वजह से बॉडी पे इफेक्ट। और उन बच्चों का ज़्यादा जो सेंसिटिव होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। उसमें अल्फा टॉनिक इज बेस्ट। एक बार फिर बताइए अल्फा टॉनिक के बारे में डॉक्टर चौधरी, अल्फा टॉनिक में क्या क्या है, और अब इट्स सिरप है जी, और डू दे नीड सम सॉर्ट ऑफ कोई रीजन अल्फा टॉनिक लेने के लिए, कि रेगुलर बेसिस में जैसे हम विटामिन्स लेते हैं अल्फा टॉनिक भी इस तरह से ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जो लोग होम्योपैथिक जानते हैं वो अल्फा टॉनिक से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। इज़ अ सप्लीमेंट है, जैसे इसमें औरतें, बच्चे, बड़े, बूढ़े हर कोई ले सकता है। इज़ वेरी प्लेजेंट टेस्ट भी होता है इसमें। और अल्फ़ा जो मेन हर्ब है इसकी, उसमें अल्फ़ा का एक्सट्रैक्ट होता है, और अल्फ़ा उसमें नेचुरली इतने विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स होते हैं, मोर देन 100 डिफरेंट काइंड, और वो फूड ग्रेड के होते हैं जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो हम आम विटामिन लेते हैं वो अलग से बने होते हैं, उनका एब्जॉर्ब होना फिर कितनी बॉडी एसिमुलेट करती है और बॉडी में हेल्प होती है। लेकिन जो चीज़ फूड के तौर पे हम खाते हैं वो राइट अवे मतलब मैक्सिमम उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और फ़ायदा होता है। तो अल्फ़ा और उसमें और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हर्ब्स होती हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड करती हैं। और स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए जो विटामिन या टैबलेट वगैरह नहीं खा सकते, या औरतें भी हैं, जो बच्चे भी, तो उनके लिए ये अल्फा टॉनिक इज़ वेरी वेरी गुड। इज़ अ ब्लड बिल्डर आल्सो। जो लोग एनीमिक होते हैं या वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है।
1 चम्मच सुबह शाम लेना चाहिए किसी भी एज में। और कोई भी अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है उनको, रिगार्डलेस ऑफ दैट दे टेक अल्फा टॉनिक एंड इज वेरी इफेक्टिव। एंड दैट्स आल्सो गोज फॉर डायबिटिक पीपल आल्सो, जो डायबिटीज वो भी ये ले सकते हैं।